आज बात करते हैं इस हफ्ते के आईपीओ कैलिब्री माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स की। ये कंपनी कोल बेच के नहीं बल्कि रेवेन्यू जनरेट करती है कोल इंडिया और उसके सब्सिडरीज को सपोर्ट प्रोवाइड करके माइनिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में और लॉजिस्टिक्स में। यानी कि इस कंपनी का रेवेन्यू कोल पे नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड करता है। आज बात करेंगे इस कंपनी की स्ट्रेंथ की, इस कंपनी की वीकनेसेस की और आने वाले टाइम में ये लिस्टिंग गेन देगा और कितने परसेंटेज तक हमें लिस्टिंग गेन जनरेट कर सकता है, उस सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ की। इस कंपनी में ऑर्डर बुक ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इसकी बैलेंस शीट को एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि इससे आने वाले कुछ सालों के लिए रेवेन्यू काफ़ी इंटैक्ट दिखाई देता है। दूसरा, इस कंपनी को गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट का विजन है कोल पुश करने का, तो अगर कोल इंडिया को नए टेंडर्स मिलते रहेंगे तो इस कंपनी को भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, इस कंपनी का बिजनेस इंटीग्रेटेड है, यानी ये कंपनी सिर्फ एक सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रही बल्कि अपने कस्टमर को एक पूरी वैल्यू चेन प्रोवाइड कर रही है। ये कंपनी माइनिंग भी प्रोवाइड कर रही है, लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड कर रही है और ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर रही है। इसकी वजह से कस्टमर को कॉन्ट्रैक्टर चेंज करना एक आसान ऑप्शन नहीं नज़र आता है। अगर बात करें आईपीओ से जनरेट किए गए पैसे की, तो ये कंपनी का प्लान है कि इस आईपीओ से जनरेट किए गए पैसे को वो यूटिलाइज करेगी नई मशीनरीज बाय करने में। दूसरा, वो इस पैसे को यूज़ करेगी एक्सपेंशन के लिए और कुछ पैसा यूज़ होगा डेट रीपे करने के लिए। यानी ओवरऑल कंपनी का विजन कंपनी की एक्सपेंशन की तरफ है और बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ है, जो इस कंपनी को एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के रिस्क की। कैलिब्री कंपनी, ये मेजरली रेवेन्यू इसका डिपेंड करता है कोल इंडिया के ऊपर। अगर किसी वजह से भी कोल इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए तो इस कंपनी की बैलेंस शीट पे एक काफ़ी मेजर इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। दूसरा, इस कंपनी का मेजर बिजनेस डिपेंड करता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे। अगर किसी भी वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में थोड़ा सा भी चेंज आया या फिर एनवायरनमेंट क्लियरेंस में डिले हुआ तो इस कंपनी को एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है रेवेन्यू के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट, इस कंपनी में जो मशीनरीज यूज़ होती हैं उसकी एएमसी या उसकी मेंटेनेंस के ऊपर एक काफ़ी अच्छा खर्चा आता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कैश फ्लो का हमेशा ही एक प्रेशर जनरेट रहता है। अगर हम बात करें आईपीओ के ऊपर, तो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और एचएनआई का भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अभी थोड़ा स्लो है, लेकिन क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन ज़्यादातर देखा गया है कि लास्ट डे पे ही दिखाई देती है। अगर हम बात करें जीएमपी मार्केट में, तो इसकी वैल्यू अभी 111 रुपये से 117 रुपये के करीब दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी हमें लिस्टिंग गेन दे सकती है 25 से 30% का। तो आप मुझे बताइए कि आपका व्यू क्या है? क्या आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर रहे हैं या आप अभी वेट एंड वॉच पे हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग।